सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। तो आज हम अब टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम फर्स्ट ईयर का ही एक टॉपिक है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं जो कि हमारे जो सेल्स होती हैं, टारगेट ऑर्गन्स होता है, उसके मेटाबॉलिज्म या फिर उसके जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करती हैं या फिर उसको चेंज करती हैं। ठीक है, अब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसका ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं हम उसको, जिसका नाम होता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक्चुअली में ग्लैंड्स एक ऐसा ऑर्गन होती हैं जो कि सीक्रेशन करती हैं। इसका मतलब कौन सा ऑर्गन हो गया? वो सीक्रेटरी ऑर्गन। तो ग्लैंड्स एक ऐसा सीक्रेटरी ऑर्गन होती हैं जो केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करती हैं एंड सीक्रेट करती हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या हो गई? ग्लैंड्स आर द सीक्रेटरी ऑर्गन्स दैट आर प्रोड्यूस एंड सीक्रेट द केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ग्लैंड्स हमारी दो टाइप की होती हैं। ठीक है, दो टाइप की ग्लैंड कौन कौन सी हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरी कौन सी होगी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड दो टाइप की हो गई, कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। इस लेक्चर में हम बेसिकली बेसिक जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम जो नई वीडियोस बनाएंगे उनमें हम सारी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, जो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का क्या। हम इस वाले चैप्टर में हम बस इस वीडियो में हम बस बेसिक इंट्रो कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को या फिर जो प्रोड्यूस जो सब्सटेंस है उसको ग्लैंड के माध्यम से अपने ऑर्गन तक, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। इसका मतलब इनमें, सॉरी ग्लैंड्स नहीं, डक्ट्स। तो इसका मतलब इनमें डक्ट्स होती हैं। ठीक है, डक्ट होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जिनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती। इसका मतलब ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। अब जबकि इनमें कोई डक्ट नहीं पाई जाती, तो ये ग्लैंड्स क्या करेंगी? जब भी कोई सीक्रेशन करेंगी, ठीक है, जब भी कोई सीक्रेशन करेंगे तो वो सीक्रेशन कहां जाएगा? डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगा वो सीक्रेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने जो सीक्रेशन होता है उसको डक्ट्स के माध्यम से अपने सिस्टम, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें कोई डक्टिंग सिस्टम नहीं पाया जाता। इसका मतलब वो सीधे ही अपने जो सब्सटेंस होता है सीक्रेट करके और सीधा ब्लड में डाल देती हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने कोई सब्सटेंस ए यहाँ पे डाला ब्लड में और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, और इस पॉइंट पे मान के चलो इसका ऑर्गन है जहाँ पे इस सब्सटेंस को काम करना है, इस हार्मोन को यहाँ पे काम करना है हार्मोन। तो ये हार्मोन ए ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट होता हुआ कहाँ जाएगा? अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगा। सीधी सी बात है, अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके क्या करेगा? यहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं उनसे ये हार्मोन या फिर जो सब्सटेंस है वो बाइंड होगा। इस रिसेप्टर से ये बाइंड होके क्या करेगा? ऑर्गन को या फिर टारगेट सेल्स को जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब करेगा। जो चीज़ को बढ़ानी थी उसको बढ़ाएगा, जो चीज़ को कम करनी थी उसको कम करेगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो चीज़ बढ़ाएगा वो बढ़ेगी और कम करेगा वो कम करेगी? इसके पीछे रीज़न ये है कि प्लस माइनस, ये जो सब्सटेंस रिलीज हुआ इसने सेल की एक्टिविटी को बढ़ा दिया और सेल की एक्टिविटी को इसी ने कम कर दिया। तो भाई अगर मैं कोई चीज़ भेज रहा हूँ किसी के पास में, तो एक काम करना चाहिए, वो या तो उसको बढ़ाएगी या कम करेगी, लेकिन ये दोनों काम करता है। ठीक है, दोनों काम कैसे कर रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म बोलते हैं? कंपनसेटरी मैकेनिज्म।
अब ये मैकेनिज्म क्या करेगी कि जब यहाँ से कोई सब्सटेंस रिलीज हुआ, ग्लैंड ने एंडोक्राइन ग्लैंड से कोई सब्सटेंस रिलीज हुआ या फिर कोई हार्मोन रिलीज हुआ, वो टारगेट ऑर्गन तक गया और वहाँ की ब्लड में उसकी जो अमाउंट है ब्लड में उसका बढ़ गया, और वो अगर ऑर्गन पे कंटिन्यूसली इफेक्ट डाल रहा है और वो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो कंपनसेट मैकेनिज्म ये बोलता है कि भाई अगर तेरी हद से ज़्यादा कोई एक्टिविटी बढ़ रही है तो वहाँ से वापस मैसेज जाएगा उस पॉइंट पे जहाँ से वो सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, और वो वहाँ पे कंपनसेट करेगा कि भाई अब लेवल ज़्यादा हो रहा है, उसको कम कर दो। कम करने का मतलब ये नहीं है कि वो लो कर देगा, कम वो तब तक करेगा जब तक कि वो लेवल बैलेंस ना हो जाए। हमें बस इस चीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाती तब तक ये काउंटर मैकेनिज्म चलता रहता है, बढ़ेगी। जैसे ही इंक्रीज हुआ ब्लड में एक पॉइंट से ज़्यादा लेवल इंक्रीज हुआ तो तुरंत कंपनसेट मैकेनिज्म उसको नीचे कर देगी, तो इस तरीके से वो लेवल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस चीज़ में क्या पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम में, कि एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड सीक्रेटरी ऑर्गन्स होती हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं, प्रोड्यूस और सीक्रेट करती हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये इनमें डक्टिंग सिस्टम पाया जाता है और ये अपने टारगेट ऑर्गन तक अपने जो सीक्रेशन है उसको छोड़ देती हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड सीक्रेशन को अपना सीधा ब्लड में डालती हैं, ब्लड सर्कुलेट होता हुआ बॉडी के ऑर्गन तक जाता है जहाँ पे इसके जो रिसेप्टर हैं उससे बाइंड हो जाती हैं, और ये जो सब्सटेंस है सेल की मैकेनिज्म को चेंज कर देता है, यहाँ पे सेल की मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। इसको बढ़ाना होता है तो बढ़ा देता है, घटाना होता है तो घटा होता है। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी मैकेनिज्म, या फिर इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, या फिर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम ये होता है। अब ये पूरा सिस्टम मिला के सॉरी एक्सोक्राइन को छोड़ के ये पूरा सिस्टम मिला के कि कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, कैसे वो अपना ब्लड में वो प्रोडक्ट रिलीज करती हैं, फिर वो ब्लड का प्रोडक्ट कहाँ जाता है, फिर वो टारगेट सेल के बॉडी के ऑर्गन पे जाता है, फिर वो ऑर्गन कैसे कंपनसेट करता है उसको, और क्या क्या फंक्शनिंग करता है, कैसे चेंज करता है, वो सारी चीज़ मिला के ओवरऑल मिला के उसको एक सिस्टम बन जाएगा। अब ये पूरा क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया ना, कि यहाँ से कैसे रिलीज हो रहा है, कैसे ब्लड में जा रहा है, कैसे ऑर्गन तक पहुँच रहा है, वो ऑर्गन कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है अपनी, तो एक सिस्टम बन गया ना, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम को मिला के अपन बोल देते हैं क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। ये पूरी वीडियो बस एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है उस चीज के ऊपर थी, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं उनको मिला के वो पूरी प्रोसेस को ऊपर से नीचे तक जितना भी सिस्टम बना हुआ है उस पूरे सिस्टम को मिला के एक हमारा एक सिस्टम बना, उसको हमने नाम दिया एंडोक्राइन सिस्टम। के लिए अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लें, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।